सोचिए, रात का वो वक्त जब पूरा शहर सो रहा होता है और एक लंबी थका देने वाली शिफ्ट के बाद बस एक ही ख्याल मन में होता है, किसी तरह घर पहुंच जाएं। आज हम एक ऐसी ही रात की कहानी सुनेंगे, एक ऐसी राइड की जो किसी और ही मंजिल पर ले जाती है। तो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है निशा, और वो बस यही सोच रही है, काम की थकान और घर के आराम के बीच का जो फासला है ना, वो बस एक कैब का है। ये एक बहुत ही आम सी ख्वाहिश है, पर यही इस कहानी को एक बहुत ही खास और डरावना मोड़ देने वाली है। क्योंकि जैसा कि कहते हैं, कुछ सफ़र आपकी मंजिल पर ख़त्म नहीं होते, वो आपको हकीकत और वहम के ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जहाँ से लौटना नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए इस कहानी के सफ़र पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन से। 26 साल की निशा, जो एक कंटेंट मॉडरेटर है, देर रात की शिफ्ट खत्म करके घर जाने के लिए कैब बुक करती है। ये रोज की बात उसके लिए एक ऐसे सफर की शुरुआत है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। तो सीन क्लियर है, एक तरफ है थकी हुई निशा और दूसरी तरफ है ड्राइवर महेश पाटिल। पर यही कहानी में एक अजीब सी बात सामने आती है। लगातार तीसरी रात वही सेम ड्राइवर, रास्ता भी रोज का ही है, अंधेरी ईस्ट से पवई। पर यह छोटा सा इत्तेफाक एक बहुत बड़े रहस्य का पहला इशारा है। और अब कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू होता है। हकीकत में ना छोटी छोटी दरारें आने लगती हैं, और यही निशा के इस सफर की पहली परेशान करने वाली मुश्किलें बन जाती हैं। सबसे पहली चीज जो निशा को खटकती है वो है रास्ता। ड्राइवर महेश ऐप पर दिखाए जा रहे रास्ते को छोड़कर एक सुनसान इंडस्ट्रियल रोड पर गाड़ी मोड़ लेता है। यहीं से निशा को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। अब महेश का जवाब सुनिए, कितना शांत है लेकिन अजीब। वो कहता है, ऐप हमेशा सही नहीं होता मैडम, रात में मैं कम रुकावटों वाला रास्ता लेता हूँ। क्या वो बस एक प्रैक्टिकल ड्राइवर है या मामला कुछ और ही है? और बस यहीं से हकीकत का ताना बाना उधड़ने लगता है। एक के बाद एक अजीब चीजें होती हैं। पहले तो रेडियो पर 2 जुलाई 2012 की पुरानी न्यूज़ चलने लगती है। फिर वो लोग एक ही रेस्टोरेंट के बिलबोर्ड के पास से 2 बार गुजरते हैं, और दूसरी बार में वो बिलबोर्ड जला हुआ दिखता है। और आखिर में निशा का फोन भी जवाब दे देता है। जीपीएस फ्रीज, नेटवर्क गायब। अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां निशा का अंदरूनी डर बाहर की दुनिया से टकराता है। और जब ये होता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। जरा देखिए, 2 अलग अलग हकीकतें कैसे आमने सामने हैं। निशा की दोस्त सना जब फोन करती है तो जो बताती है उस पर यकीन करना मुश्किल है। निशा कहती है, मैं कैब में हूँ। सना कहती है, तुम तो गेट से निकली ही नहीं। निशा कहती है, मैं 10 मिनट पहले निकली। सना का जवाब आता है, तुम्हारी कैब तो कैंसिल हो गई थी। इससे पहले कि निशा कुछ समझ पाती, फोन कट जाता है और बैटरी डेड। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब तक का सारा कंफ्यूजन, सारा डर एक ऐसे भयानक सच में बदल जाता है जो सारे जवाब दे देगा। तो असल बात यह है कि महेश की मौत ठीक 1 साल पहले 2 जुलाई की रात को इसी रास्ते पर एक भयानक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। उसका पैसेंजर उसे मरता छोड़कर भाग गया था, और आज ठीक उसी तारीख को ऐप में एक गड़बड़ी की वजह से उसका भूत फिर से उसी सफर पर निकल पड़ा है। और ठीक उसी वक्त कार की डिजिटल घड़ी एक खास नंबर पर आकर जम जाती है, 3:33। ये एक ऐसा वक्त है जो इस बात का सबूत है कि वो अब नॉर्मल टाइम जोन में नहीं है। इसके बाद जो होता है वो और भी अजीब है। निशा अचानक खुद को वापस असल दुनिया में पाती है। एक पल को तो लगता है कि चलो शायद ये बस एक बुरा सपना था जो बहुत ज्यादा काम के स्ट्रेस की वजह से आया। और ये सारी बातें इसी तरफ इशारा करती हैं। निशा ऑफिस के बाहर एक बेंच पर सोती हुई मिलती है। घड़ी में 2:59 हुए हैं। उसका फोन भी ठीक है। गार्ड बताता है कि वो सो गई थी, और उसकी दोस्त सना भी कहती है कि कैब तो कैंसिल हो गई थी। मतलब ये सब बस एक भयानक सपना था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सामने आने वाला है वो आखिरी सबूत। वो एक चीज जो निशा उस दूसरी दुनिया से अपने साथ ले आई है। एक ऐसा सबूत जो साबित कर देगा कि वो कोई सपना नहीं था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, और बस तभी बिना कुछ सोचे निशा अपने फोन की गैलरी चेक करती है, और वहाँ एक नई तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जो वहाँ हो ही नहीं सकती। ये कार की पिछली सीट से खींची गई है, और इसका टाइम स्टैम्प सुबह के 3:33।
और इस तस्वीर में जो है वो रोंगटे खड़े कर देता है। सामने की ड्राइवर सीट तो खाली है, लेकिन कार के शीशे में रियर व्यू मिरर में महेश बैठा है और वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा है, चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान के साथ। ये उसके उस डरावने सफर का एक ऐसा सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब देर रात कोई कैब बुक हो तो क्या ये यकीन से कहा जा सकता है कि ये सफर सिर्फ घर तक का ही है?